आसमान से आते हैं वायुदूत की तरह, अपनों के लिए देवदूत की तरह, दुश्मनों के लिए यमदूत की तरह। जब वो अपनी सरहद में रहते हैं तो अपनों को हर मुश्किल से बचाते हैं, और जब सरहद पार करके जाते हैं तो दुश्मन को उसकी हद बताकर आते हैं। अपनी हर उपलब्धि के साथ ये अपने आदर्श वाक्य को सार्थक कहते हैं, जो कहता है नभम स्पृशम दीप्तम। इनको मिलाकर बनती है भारतीय वायुसेना, और इन जबरदस्त मशीनों को चलाने वाले वायुवीर बनाते हैं भारतीय वायुसेना को दुनिया की बेहतरीन वायुसेनाओं में से एक। 26 जनवरी को राजपथ के ऊपर जब भारतीय वायुसेना के ये बाज आसमान से गुजरेंगे तो वो लम्हा ही अलग होगा। उसमें पारंपरिक शक्ति की झलक होगी तो आधुनिकता की मुहर भी होगी। आज आपको मिलवाते हैं हवा की उन्हीं रंगबाजों से। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में फ्लाई पास्ट बहुत भव्य होगा। राजपथ पर आसमान में इस बार इंडियन एयरफोर्स, आर्मी एविएशन और नेवल एविएशन फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और सर्वेलांस एयरक्राफ्ट अपने हैरत अंगेज करतब दिखाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि 75वें साल के जश्न में आसमान में 75 विमान फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगे। पारंपरिक से आधुनिक की झलक वाली इस परेड में नैट विमान झांकी का हिस्सा बनकर नजर आएंगे। ये वही नैट विमान हैं जिन्होंने 71 के युद्ध में पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया था। 1971 में गरीबपुर की लड़ाई में इन नैट विमानों ने पाकिस्तानी सेबर जेट्स को हवा में ही तबाह कर दिया था। उसके बाद जब बारी मेघना नदी को पार करने की आई तो हेलीकॉप्टर्स के साथ भारतीय वायुसेना के यही नैट विमान उड़ान भर रहे थे ताकि दुश्मन की किसी भी हिमाकत का जवाब दिया जा सके। इस बार के फ्लाई पास्ट की खासियत होगी कि इसके जरिए भारतीय वायुसेना के प्रमुख ऑपरेशंस को भी याद किया जाएगा। टंगैल एयर ड्रॉप में हजारों की तादाद में भारतीय कमांडोज को पूर्वी पाकिस्तान में ड्रॉप करने वाला डकोटा विमान भी होगा। इस टंगैल फॉर्मेशन में 1 डकोटा और 2 डॉर्नियर विमान उड़ान भरेंगे। दुनिया में 2 ही विंटेज डकोटा विमान हैं जो इस समय फ्लाइंग कंडीशन में हैं। उनमें से एक विमान राजपथ के ऊपर उड़ान भरेगा।